वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। केमिस्ट्री बाय साधनवर को इस वक्त देख रहे हैं मेरे सब स्टूडेंट्स को वेलकम। भैया जी, अभी के अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स हमने शुरू किए हैं। ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर जरूर देखिएगा। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ और ये इसके रिमेनिंग पार्ट अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम देखेंगे डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो चलो आओ शुरू करते हैं। डी टी का मतलब होता है रिमूव करना। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को रिमूव करना, हैलोजन को रिमूव करना। विसिनल डाइहैलाइड ये चीज सीखने वाली है। ये देखो भाई, ये देखते रहो। एक हैलोजन इस एटम पे लगा हो और दूसरा हैलोजन इसके साथ वाली एटम पर लगा हो, यानी एक हैलोजन इस कार्बन पे लगा हो, दूसरा हैलोजन उसके साथ वाली कार्बन पे लगा हो। तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विसिनल। अब दो हैलोजन हो गए तो कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। एक हैलोजन इस कार्बन पे लगा, दूसरा हैलोजन उसके साथ वाली कार्बन पे लगा, इसको क्या कहेंगे? विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। और अगर कुछ बात ऐसे हो कि एक हैलोजन इस कार्बन पे लगा, दूसरा हैलोजन भी इसी कार्बन पे लगा, तो इसे कहेंगे जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। तो ये बात याद रखो, फिर आगे चलते हैं। ये मैं जरा रिमूव कर लेता हूं। तो चलो मेरे प्यारो, हम एक विसिनल डाइहैलाइड ले रहे हैं। दिस इज ए विसिनल डाइहैलाइड। एक हैलोजन यहाँ पर, एक हैलोजन यहाँ पर, और इस विसिनल डाइहैलाइड का जिंक के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। मिथाइल अल्कोहल और एसिडिक एसिड की प्रेजेंस में, मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है। किसकी प्रेजेंस में करवाना है ये रिएक्शन? मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जरा मैं एक एरो लगा दूं। हाँ, मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है। और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो अब देखना कैसे बनेगा। ये जो जिंक है ना, ये इस हैलोजन और इस हैलोजन को लेकर भाग जाएगा। ये जो जिंक है ये इन दोनों हैलोजन को लेकर भाग जाएगा, ZnX2 बन जाएगा। अब जो चीज रह जाएगी वो ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट को एज इट इज एज लिख दो, CH2। अब कार्बन के बॉन्ड तो पूरे करने हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। बन गया प्रोडक्ट। आगे चलो, आर की जगह मैंने मिथाइल लिख दिया है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे कर दिया है। एक हैलोजन यहाँ पर लगा दो, और हैलोजन जो मैंने लिया है वो ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन यहाँ पर लगा देता हूँ। एक हैलोजन यहाँ पर ब्रोमीन, यानी एक ब्रोमीन यहाँ पर। वैसे ही जिंक की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, और इसमें जरा मैं एरो बना दूं। ये कैटलिस्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो है मिथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। जो प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल वैसे देखते रहो। जिंक ये दोनों Br को लेकर भाग जाएगा, तो ZnBr2 बन जाएगा। अब बाकी ये वाला स्ट्रक्चर एज इट इज एज लिख दो, बस कार्बन के डबल बॉन्ड पूरे कर देना। यहाँ पर CH, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, वरना कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। अब इसको हम कहते हैं टू ब्यूटीन। क्या कहते हैं? टू ब्यूटीन। 1 2 3 4, टू ब्यूटीन। और इसको कहते हैं अल्कीन, और यही तो हम बना रहे थे। तो ये डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड से हमने अल्कीन बना दिया। अब मैं इसे इरेज करने लगा हूं, आगे चलते हैं। 1 2 3 क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। फोर्थ मेथड है अल्कीन बनाने का, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस of salt of
डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं हमारे पास। जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से हमने उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और इलेक्ट्रोलिसिस करके एल्कीन बनानी है। इस प्रोसेस का, इस मेथड का नाम है कोलबीस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। कोलबीस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसे हम कोलबीस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। चलो आओ देखो क्या मेथड है। साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, तो मैं एक साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, यह है साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका देखें, इसका नाम क्या है? डाइसोडियम सक्सिनेट। डाइसोडियम सक्सिनेट इसका नाम है। और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो आयोनाइजेशन होगी, पॉजिटिव आयन अलग होंगे, नेगेटिव आयन अलग होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर। होगा कुछ ये कि ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और H2CCOO नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह COO नेगेटिव बन जाएगा और 2 पॉजिटिव सोडियम आयन बन जाएंगे। ये जो नेगेटिव आयन बने हैं इन्हें कहते हैं सक्सिनेट आयन। अब सक्सिनेट आयन जाएगा एनोड पर, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर नेगेटिव आयन जाना चाहिए, और नेगेटिव आयन ही जाएगा। सक्सिनेट आयन कहां पर जाएगा? एनोड पर जाएगा, क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एनोड पर काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला काम यहाँ पर होगा। तो एनोड पर चला गया हमारा प्यारा सक्सिनेट आयन, एनोड पर चला गया। जैसे वो एनोड पर चला गया, वहां उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई। इलेक्ट्रोलिसिस में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उनको जरा देखिएगा। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो भैया बहुत तवज्जो, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं रिमूव। अब जो बचा है वो ये कुछ बचा है, इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस पे इस पे नहीं आएगा, बल्कि एक ऑक्सीजन और भी तो है, एक ऑक्सीजन और भी तो है, एक ऑक्सीजन और भी तो थी। ये देखते रहो देखते रहो देखते रहो, इस पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसको हम बोलते हैं सक्सिनेट रेडिकल। अगले स्टेप में सक्सिनेट रेडिकल बनाने के बाद अगले स्टेप में जो होगा वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ जरा जगह नहीं है, ऊपर से मैं इरेज कर देता हूं। इस सक्सिनेट रेडिकल को मैं टॉप पर, इस सक्सिनेट रेडिकल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ H2CCOO, ये रेडिकल, H2CCOO ये रेडिकल। अब यहाँ पर प्रोसेस होगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल का, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा और ये वाला COO2 भी रिमूव होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गए। जो बचेगा वो कुछ इतना पार्ट बचेगा, H2C। अब कार्बन के तो बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बनने चाहिए, तो यहाँ पर कर दो डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो गया। इथीन बन गई जो कि एक अल्कीन है। तो यही तो हमने बनाना था। ठीक, नोट करते रहो, सिर्फ देखते रहोगे तो समझ नहीं आएगी, नोट करोगे तो समझ आएगी। या फिर आप लेक्चर को एकदम अच्छी तरह देख लो, दोबारा देखो और साथ साथ नोट जरूर करो। ये एनोड की कहानी हो गई है खत्म। अब हम बनाने वाले हैं कैथोड की कहानी। तो जरा मैं व्हाइट बोर्ड कर लूं इरेज, फिर हम बनाएंगे कैथोड की कहानी। एट कैथोड
अब कैथोड पर इस प्रोसेस में वाटर भी यूज हुआ है। वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी उससे हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जो सोडियम पॉजिटिव आयन बना था और ये हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में रिएक्ट करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे और गेम इज ओवर, प्रोसेस खत्म। शाबाश, ये नोट कर लिया आपने, मैं कर रहा हूं इरेज। फिर जो हमारे पास फिफ्थ मेथड है एल्कीन बनाने का, उसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो अब अल्काइन की हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है, कोई कैटलिस्ट भी यूज करना है। तो अल्काइन हमने ले लिया है, ये एक अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन होता है। इसमें हाइड्रोजन ऐड की और जो हमने कैटलिस्ट यूज करना है ना, वो जरा देख लो। वो जो हमने कैटलिस्ट यूज करना है वो कैटलिस्ट आप देख लो। कैटलिस्ट है पलाडियम बैरियम सल्फेट। पलाडियम बैरियम सल्फेट और एक क्वानोलीन यूज करना है। क्वानोलीन एक पॉइजन का काम करता है। क्वानोलीन जरूर यूज करना है ताकि कैटलिस्ट की पॉइजनिंग करें, क्योंकि हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी, इस सी के साथ जो ये जो आर है ये यहाँ पर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ये वाला जो आर है ये एज इट इज एज यहाँ पर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इसे कहेंगे सिस अल्कीन। सिस अल्कीन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आता है। सिस अल्कीन उस वक्त बनेगी जब हम पलाडियम और बैरियम सल्फेट को एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। इन सबको मिलाकर कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट। लेकिन हम लिंडलर कैटलिस्ट यूज ना करें, हम अपना कैटलिस्ट चेंज करें तो हमारे पास फिर से सल्कीन नहीं बनेगी, फिर ट्रांस अल्कीन बनेगी। ये देखो, वैसे ही मैंने एक अल्काइन लिया है, उसकी वैसे ही हाइड्रोजिनेशन की तरह हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो, हाइड्रोजिनेशन की, बिल्कुल। लेकिन अब की बार जो कैटलिस्ट यूज किया वो कुछ बदल दिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर रखा -33 डिग्री। तो अब की बार जो प्रोडक्ट बनेगा ये आर है एज इट इज एज रहेगी, ये आर है एज इट इज एज, मगर यहाँ पर लग जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी और हम कहेंगे ट्रांस अल्कीन प्रोडक्ट बन गया। ट्रांस अल्कीन प्रोडक्ट बन गया। तो ये थे अल्कीन के सारे रिएक्शन, 5 के 5 रिएक्शन मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपने कमेंट्स करके अपना फीडबैक जरूर देना है। जो चीज आपको न समझ आए आप हमारी पर्सनल लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह कलरफुल वे में हम वहां पर आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहे होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।